पार्थेश्वर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। शिवसेना प्रणीत शिक्षक सेना की ओर से महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे के आदेश अनुसार और महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री और सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर दिनांक 9 फरवरी को स्थानिक सिविल लाइंस में एक्सिस बैंक के पास भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का उद्घाटन चंद्रपुर शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख और सह संपर्क प्रमुख रमेश देशमुख जी के हाथों शिक्षक सेना के पूर्व विदर्भ के अध्यक्ष नागपुर के गंगाधर नाकाडे की अध्यक्षता में और गढ़चिरौली शिवसेना के जिला प्रमुख राजगोपाल सुलवावार की प्रमुख उपस्थिति में दिनांक 9 फरवरी को सुबह 11 बजे संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में चंद्रपुर शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख सतीश भिवगड़े, शिवसेना के नगर सेवक और सभापति सुरेश पचारे, कामगार सेना जिला अध्यक्ष और पूर्व शिवसेना उप जिला प्रमुख जयदीप रोड़े, पूर्व महानगर प्रमुख मनोज पाल, पूर्व नगर सेवक पिंटू उर्फ आकाश साखरकर और पूर्व तालुका प्रमुख शालिक फाले उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में रक्तदाताओं के लिए चाय, कॉफी और अल्प उपहार का भी प्रयोजन किया गया है। इस अवसर पर आयोजक और शिक्षक सेना चंद्रपुर जिला अध्यक्ष और गढ़चिरौली संपर्क प्रमुख राजेश नायडू ने जिले के सभी शिवसेना पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया है। उसी तरह कोरोना की पार्श्वभूमि पर शहरवासियों को अधिक रक्तदान करके समाज सेवा करने के लिए विनती की है। ज्ञात रहे, रक्तदाताओं को जरूरत के समय मुफ्त में रक्त मिलता है और रक्तदान करने से शरीर में नया रक्त संचार होता है, जिस वजह से हर इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए अधिकाधिक लोगों ने इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करें, ऐसा आह्वान राजेश नायडू इन्होंने किया है। दिनांक 5 फरवरी को चंद्रपुर के महानगर पालिका में हुई स्थायी समितियों के चुनाव में सभी पदों पर सत्ताधारी भाजपा का बोलबाला रहा, मगर सबसे चर्चित चुनाव स्थायी समिति सभापति का रहा। भाजपा के वरिष्ठ नगर सेवक वसंता देशमुख के नाराजगी के बीच रवि आसवानी के स्थायी समिति सभापति बनने की औपचारिकता पूरी की गई। दिनांक 4 फरवरी को नाटकीय तरीके से कभी देशमुख का तो कभी देवेंद्र वाड़ई का नाम इस पद के लिए चल रहा था, मगर 1 वर्ष से भी अधिक समय से इंतजार कर रहे और वरिष्ठ द्वारा आशा दिए गए रवि आसवानी ने समय पर अपनी परिपक्वता दिखाते हुए सारे जातीय समीकरणों को और भीतरी राजनीतिक दावपेच को सक्षमता के साथ पार करते हुए सराहनीय जीत हासिल की। पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के करीबी समझे जाने वाले रवि आसवानी के राजनीतिक जीवन में ये बड़ा बदलाव और उपलब्धि मानी जा रही है। विरोधियों द्वारा इस जीत का महत्व कम करने के लिए इसे केवल 55 दिन की या फिर 6 महीने की जीत बताई जा रही है, मगर रवि आसवानी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक दिन की क्यों ना हो, ये जीत उनके जीवन में बहुत मायने रखती है। रवि अत्यंत सरल और खुश मिजाज व्यक्तित्व के धनी हैं, जिस वजह से हर राजनीतिक पार्टी में उनके निजी दोस्त हैं, इसलिए सभी को रवि के इस जीत की खुशी हुई। रवि के जीत में स्थानिक वरोरा नाके पर सुबह से ही पटाखे फोड़कर मिठाई बांटकर दोस्तों द्वारा जश्न मनाया गया। शाम को रवि के मिलने पर सभी दोस्तों ने उनका पुष्पगुच्छ देकर और गले लगाकर अभिनंदन किया और भविष्य में उसके कार्यकाल के लिए शुभेच्छा प्रदान की। आइए देखते हैं इस जश्न के कुछ क्षण और हमारे प्रतिनिधि की आज के चुनाव की रिपोर्ट। अभी आपने जो आतिशबाजी देखी है, वो आतिशबाजी इस खुशी में है कि रवि आसवानी जो रामनगर के नगर सेवक है, उनका आज स्थायी समिति के सभापति पद के लिए चुनाव हुआ है। आपको सबसे पहले पार्थेश्वर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं रवि जी। और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सब भाई लोगों का साथ हरदम ऐसा बना रहे हैं। वरुणा का मित्र मंडल ऐसे ही मेरे साथ मेरे सर पे हाथ रखा रहे हैं, मैं यही चाहूँगा। धन्यवाद आपको। वरुणा का मित्र मंडल और पार्थेश्वर की ओर से आगे के कामकाज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नाहर सिंह यादव के नेतृत्व में कांग्रेस ने सेवड़ा के 11 मंगरोल स्टेट हाईवे पर 2 घंटे तक चक्का जाम कर कृषि बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन में पंजाब सिंह यादव, नारायण सिंह बौद्ध बाबू, ब्लॉक अध्यक्ष जनवेद सिंह कुशवाहा, संजू दांगी, मुमताज खान, अपर बल साहनी, जयवेंद्र सिंह, ऊधम सिंह बाबा, नागिल, रमेश शर्मा, धीरज गांधी, मनमोहन दीक्षित, सुरेंद्र सिंह चौधरी, देशराज कुशवाहा, रईस खान, राम सेवक यादव, राम कुमार कुशवाहा, बादशाह खान, कैलाश कुशवाहा, डिरोली पार, महेंद्र सिंह प्रजापति, भाव सिंह कुशवाहा 11, धन सिंह कुशवाहा राजपुर, विनोद कुशवाहा बघाबली, रमेश कुशवाहा गुमानपुरा, राजाराम कुशवाहा अमरा, केशव पटेल 11, अलबेल सिंह, नेतराम सिंह, कुंदन सिंह, रामनिवास, संजन्य कुशवाहा आदि शामिल हुए। ट्रक का बना लेना भैया, ट्रक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। किसान एकता
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने शनिवार को मध्य प्रदेश में चक्का जाम किया। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में आंदोलन की औपचारिकता निभाते नजर आए। उज्जैन में चक्का जाम के दौरान सड़क पर ही चूल्हा बनाकर रोटी बनाई और 1.5 घंटे में आंदोलन समाप्त कर दिया। जबलपुर में 1:30 बजे एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन समाप्त कर दिया गया। ग्वालियर में 2 जगहों पर हाईवे जाम किया। हालांकि जाम के दौरान एम्बुलेंस और स्कूल बस जैसी जरूरी सेवाओं को छूट दी गई थी। वहीं भोपाल में शहर के हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए और वाहनों को रोका। प्रदर्शन में विधायक पीसी शर्मा और कैलाश मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान नेताओं का भी कहना है कि सभी प्रमुख और बड़े किसान नेता शहर से बाहर हैं। वे खाते गांव में महापंचायत कर रहे हैं। ऐसे में राजधानी में प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं है, इसलिए यहां पर चक्का जाम या बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। दमोह के जबेरा क्षेत्र सिंगौरगढ़ को एक पहाड़ी इलाके के नाम से जाना जाता है, जो एक बड़े तालाब के कोने पर स्थित था। तालाब चारों ओर से गोलाकार पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ था, जिसका निकास वंशीपुर टापू से था, जिसके निशान वंशीपुर टापू पर बनी सीढ़ी नुमा आकृति के रूप में मिलते हैं। दरअसल वंशीपुर में हजारों फीट की ऊंचाई पर टापू पर प्राचीन मड़िया है, जिसमें विराजमान हनुमान जी के चमत्कारों से वंशीपुर और क्षेत्रवासी अभिभूत हैं। बताया जाता है कि इस टापू के शिखर पर एक अति प्राचीन मड़िया है, जिसमें पर्वत धारण किए हनुमान जी की प्रतिमा है। ये प्रतिमा कितने समय से विराजमान है, इतिहासकार भी इस सच्चाई को नहीं जानते। न ही किसी भी इतिहास के पन्नों पर संकट मोचन प्रतिमा का उल्लेख है। लेकिन 15वीं शताब्दी के पूर्व भी यहाँ पर गौंड राजा संग्राम शाह, उनके पुत्र दलपत शाह और उनकी पत्नी वीरांगना रानी दुर्गावती अपने राजपाट की रक्षा की मंगल कामना के साथ यहाँ पर पूजन करने के लिए आती थी और गोलाकार पर्वत श्रृंखला से घिरे राजपाट की निगरानी के लिए ये वंशीपुर टापू राजपाट के आखिरी छोर निकास पर स्थित था। अनुज वाजपेयी बताते हैं कि 1952 मड़िया निर्माण के शिलालेख है, लेकिन मड़िया से मंदिर निर्माण के बाद सैकड़ों बार आसमान से गिरी बिजली से नवीन निर्माण क्षतिग्रस्त हो जाता था और ये प्रक्रिया सैकड़ों बार मड़िया से मंदिर निर्माण के बाद बिजली गिरने की चलती रही और मड़िया से मंदिर नहीं बन पाया। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पार्थशर समाचार।